जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। जय माता दी। अब हम बात करते हैं विभिन्न ग्रहों की छठे भाव पर पड़ने वाले दृष्टि के परिणाम। यदि सूर्य छठे भाव को देख रहा हो तो व्यक्ति शत्रुहंता होता है। यदि पुरुष राशि में सूर्य स्थित होकर छठे भाव को देखता हो तो व्यक्ति कामुक, दंभी, अकारण क्रोध करने वाला तथा भोजन भट्ट होता है। पूर्व आयु में ही उपदंश या प्रमेह जैसे रोग उसे घेर लेते हैं और आयु के अंतिम भाग में वह असीम कष्ट प्राप्त करता है। व्यक्ति के मामा पक्ष के लिए भी यह स्थिति ठीक नहीं रहती है। मामा को भी कष्ट बने रहते हैं। मौसी संतति चिंता से ग्रस्त रहती है या विधवा हो जाती है। ऐसा व्यक्ति यदि राज्य कर्मचारी हो तो उच्च अधिकारियों से उसकी अनबन बनी रहती है। यदि मेष, तुला या मकर राशि का सूर्य हो तो यकृत के रोग होते हैं, बच्चे में पीड़ा होती है तथा उत्साह में कमी आती है। यदि स्त्री राशि का सूर्य हो तो व्यक्ति मीठी वाणी बोलकर अपना काम निकालता है। मामा पक्ष के लिए भी ऐसा व्यक्ति सूर्य के माध्यम से शुभ रहता है। अब बात करते हैं छठे भाव पर यदि चंद्रमा की दृष्टि आ रही हो तो ऐसा व्यक्ति प्राय शुभ फलों का मिलना संभव नहीं रहता। चंद्रमा शीघ्र ही निर्बल हो जाता है। वैसे भी छठे, 8वें और 12वें भाव में चंद्रमा अरिष्टप्रद होता है। इस अवस्था में यह दो त्रिक स्थानों को प्रभावित करता है। फलस्वरूप अशुभ फलों का मिलना स्वाभाविक है। ऐसा व्यक्ति प्राय रोगों से घिरा रहता है। शत्रु पक्ष प्रबल होकर हानि पहुंचाता है। चिंताएं कम होने की अपेक्षाएं अधिक बढ़ती हैं। यदि वृश्चिक राशि में चंद्रमा हो तो मद पीने की प्रवृत्ति से व्यक्ति के फेफड़े एवं यकृत बिगड़ जाते हैं। धन व्यर्थ में व्यय होता है। व्यापार में अड़चनें आती हैं। वाद विवादों में सफलताएं नहीं मिलती। यदि चंद्रमा उच्च का हो तो सीमित अधिकार, पद, मान, सम्मान मिलता है, लेकिन कंठ व श्वास रोगों की पीड़ा फिर भी बनती है। यदि छठे भाव को मंगल देख रहा हो तो ऐसा व्यक्ति भोजन भट्ट एवं कामुक प्रवृत्ति का होता है। उसे स्त्री सुख अल्प मिलता है। ऐसा मंगल भाइयों एवं संतति के लिए भी शुभ नहीं माना जा सकता। अत्यधिक पाप प्रभाव में हो तो वंश क्षय तक कर देता है। व्यक्ति को सिर दर्द, अपच, रक्त विकार एवं गुप्त रोग होने की प्रबल संभावना बनाता है। उसका उधार दिया हुआ धन कभी वापस नहीं लौटता। यदि आय भाव में स्थित होकर मंगल छठे भाव को देखता हो तो मित्र विश्वासघाती होते हैं। दुष्कृत्यों से व्यक्ति को अनायास लाभ होता है। संतति सुख अच्छा नहीं मिलता। पत्नी को गर्भास्राव रहता है या संतति पैदा होकर बढ़ जाती है, अथवा जीवित रहे तो पिता से उसका विवाद बना रहेगा। यदि मंगल तृतीय भाव में स्थित होकर छठे भाव को देख रहा हो तो व्यक्ति का पड़ोसियों व संबंधियों से झगड़ा होता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान लेकिन दुराग्रही होता है। चित्त भ्रम एवं सिरसूल से पीड़ित रहता है। उच्च के मंगल के कुछ शुभ फल प्राप्त होते हैं। यदि मंगल स्त्री राशि में हो तो भाइयों का तथा पुरुष राशि में हो तो बहनों का सुख प्राप्त नहीं होता। यदि बुध छठे भाव को देखता हो तो व्यक्ति स्पष्ट वक्ता होता है। यदि बुध उच्च राशि में हो तो वह धनी होता है, लेकिन व्ययशील भी अत्यधिक होता है। यदि बुध मकर या वृश्चिक राशि में हो तो शत्रु कपटी एवं गिनती से अधिक होते हैं। लेकिन यदि बुध शुभ संबंध में हो तो व्यक्ति विद्वान एवं गूढ़ शास्त्रों का अध्ययन करने वाला, देव, ब्राह्मण एवं अतिथि की सेवा करने वाला तथा यज्ञ, तीर्थ यात्रा एवं धार्मिक कार्यों में धन का व्यय करने वाला होता है। यदि बुध अशुभ संबंध में हो तो व्यक्ति संत, निष्क्रमण तथा अपमानित होता है। यदि गुरु ग्रह की दृष्टि छठे भाव में आ रही हो तो व्यक्ति बुद्धिमान, विचारशील एवं वाग्मी होता है। उसे उत्तम भोजन, वस्त्र सुलभ रहते हैं। धन का संग्रह भी होता है। बलवान एवं शुभ प्रभाव में आया बृहस्पति शासकीय कार्यों में विजय तथा सेवा काल में उन्नतिदायक रहता है। व्यक्ति को धर्म कार्यों में मान प्राप्त होता है। शिक्षा अच्छी तथा परिवार के लोगों का भी पूर्ण सुख प्राप्त करता है।
यदि दशम भाव में स्थित होकर बृहस्पति छठे भाव को देखता हो तो व्यक्ति यशस्वी, उत्तम आचरण करने वाला एवं धनी होता है। अपने पूर्वजों की कीर्ति से अधिक उसकी कीर्ति पताका फहराती है। यदि बृहस्पति शुभ संबंध में हो तो व्यक्ति बहुत भाग्य वृद्धि करता है। यदि बृहस्पति पुरुष राशि में हो तो संतान अधिक होती है, लेकिन यदि अशुभ हो तो व्यक्ति को बंदी ग्रह का दंड, ऋणी होना, नित्य के व्यय की कठिनाई, अपसे आदि अशुभ फल प्राप्त होते हैं। यदि बृहस्पति द्वादश भावस्थ होकर छठे भाव को देखता हो तो व्यक्ति के शत्रु बहुत कम होते हैं, लेकिन अंत में विजय व्यक्ति की होती है। ऐसे व्यक्ति की आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि रहती है। वह गूढ़ शास्त्रों का अध्ययन करता है। पीड़ित या पाप प्रभाव में आया हो तो विवाह संबंध होकर समाप्त हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति निष्कर्मण्य, विवेकहीन तथा दूसरों के आश्रय पर जीने वाला होता है। वृश्चिक व मकर राशि में बृहस्पति होने पर विशेष अशुभ फल मिलते हैं। यदि शुक्र छठे भाव को देख रहा हो तो व्यक्ति व्यभिचारी, गुप्त रीति से विषय सुख प्राप्त करता है। शुक्र मकर और कुंभ लग्न को छोड़कर अन्य लग्नों में एक स्थान से शुभ तो दूसरे स्थान में अशुभ होता है, इसलिए प्राय इसके बुरे फल ही प्राप्त होते हैं। यदि शुक्र शुभ संबंध में हो तो व्यभिचार का प्रचार नहीं होता, प्राय भेद छुपे रहते हैं। लेकिन यदि अशुभ संबंध में हो तो भेद गुप्त नहीं रहते और व्यक्ति को अपसे मिलता है। दाम्पत्य जीवन नरक तुल्य हो जाता है। व्यक्ति विवाहित होकर भी दूसरी स्त्रियों से संबंध बनाता है। द्वादश शुक्र 2 विवाह कराता है। शनि से दूषित हो तो व्यक्ति अंतर्जातीय विवाह करता है तथा मंगल के साथ हो तो बलात्कार तक की स्थिति में पहुंच जाता है। यदि शनि चतुर्थ भाव में स्थित होकर छठे भाव को देख रहा हो और पुरुष राशि में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति के पिता की मृत्यु पहले होती है, माता की बाद में। पिता की मृत्यु के पश्चात माता के संबंध परिवार वालों से अच्छे नहीं रहते, आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली जाती हैं। दूर देशांतर में चले जाने पर प्रगति संभव हो पाती है। यदि शनि अशुभ प्रभाव में हो तो विमाता से कष्ट मिलता है, गृह सुख नहीं मिल पाता, कृषि व भूमि की हानि होती रहती है तथा जीवन की अंतिम अवस्था कष्टकर बनती है। जहाँ शनि शुभ व अशुभ कैसा भी हो, व्यक्ति उत्तर आयु में सन्यासी वृत्ति वाला और एकांकी जीवन यापन करने में रुचि रखता है। स्वराशि या उच्च का शनि हो तो यह शुभ प्रभाव में ही व्यक्ति को कृषि व भूगर्भ के व्यापार में अच्छा लाभ दे देता है। जीवन के उत्तरार्ध में भी ऐसे व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है। यदि शनि नवम स्थान में बैठकर छठे भाव को देखता हो तो व्यक्ति मितभाषी होता है तथा दर्शन शास्त्र एवं वेदांत जैसे गूढ़ विषयों में रुचि रखता है। यदि पापाक्रांत हो तो चित्त भ्रम, व्यर्थ में भटकना, विक्षिप्तता जैसे अनेक अशुभ फल प्राप्त होते हैं। यदि द्वादश भावस्थ शनि छठे भाव को देख रहा हो तो व्यक्ति सन्यासी वृत्ति वाला तथा एकांत प्रिय होता है। यदि बुध से अशुभ संबंध हो तो विक्षिप्तता, यदि मंगल से हो तो व्यक्ति आत्महत्या या किसी दूसरे के घात से मृत्यु को प्राप्त होता है। यदि राहु की दृष्टि रेपो भाव पर पड़ रही हो तो व्यक्ति का जन्म माता के अवैध संबंध के कारण होता है। यदि पुरुष राशि में हो तो व्यक्ति को नेत्र रोग होते हैं, दुर्भाया योग बनता है तथा व्यभिचारी प्रवृत्ति होती है। फलस्वरूप विवाहिता स्त्री से संतुष्ट नहीं रहता। स्त्री राशि का राहु भले ही स्त्री सुख में कमी करता हो, लेकिन दुर्भाया योग भी बनता है। ऐसा व्यक्ति महत्वाकांक्षी, उदार, मिलनसार, साधु वृत्ति वाला और वेदांत में रुचि रखने वाला होता है। उसकी दृष्टि मंद नहीं होती, लेकिन आयु के पूर्वार्ध में स्थिरता प्राप्त नहीं कर पाता। कुटुंब से अलग ही उसको रहना पड़ता है। यदि केतु छठे भाव को देखता हो तो ऐसा व्यक्ति चंचल, उदार तथा व्यय करने में अग्रणी होता है। फलस्वरूप वह ऋणग्रस्त रहता है। यदि शुक्र या चंद्रमा के साथ केतु अशुभ योग में हो तो व्यक्ति व्यभिचारी होता है। व्यक्ति को गुदा एवं नाभि के नीचे के भाग में पीड़ा रहती है। मामा पक्ष से सुख प्राप्त नहीं होता। वह गुप्त रूप से पाप कर्म करता है। वाम मार्गी एवं नेत्र रोगी होता है। घोड़े या सवारी से गिरकर चोट लगती है तथा ज़्यादातर विदेश में ही रहना पड़ता है। जय माता दी।